हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो भाई आज के सेशन पे हमारी मुलाकात हो रही है स्पेशली यूपीपीएससी की एई के एग्ज़ाम के जो एक सिलेबस है जो आप लोग के पास पहली बार आप लोग को इस बार देखने को मिला है, जिसके अंदर में एक टॉपिक है। जिसमें अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें एक टॉपिक, उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कहने के लिए इसलिए क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इससे हर कोई वाकिफ़ है। मतलब मैं, आप, हर कोई हम जो है वो इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसके फैक्ट्स नहीं जानते थे, क्योंकि हमने इसको जाना कि सफाई साफ-सुथरा रहना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ, वो एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छी चीज़ है जिसको शामिल किया गया इसके अंदर पे, जिसके अंदर फ़ोकस किया जाता है क्लीन वाटर पे बात करेंगे, हाइजीन पे बात करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे, डिज़ीज़ प्रिवेंशन पे बात करेंगे और कैसे अपनी लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर पे। ये टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों ने ऐप पे देखा हुआ है, जहाँ पर हमने इसको डील किया हुआ है और उसके साथ-साथ अब ये टॉपिक के ऊपर पे जो एमसीक्यू हैं, वो हम लेकर आने वाले हैं और लेकर आ रहे हैं, वो इसी सेशन पर आपको दिखने वाले हैं। ठीक है? तो आप सब जितने लोग भी सेशन में जुड़े हुए हैं, इसको बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं बन पाए, उस चीज़ों को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ़ एमसीक्यू याद रखिएगा कि हमेशा एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस तो है ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस के अलावा अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं अपना सेशन और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने जो हाज़िर है, वो ये। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, इसमें जितनी भी ये टॉपिक है आपके, इन सब में ना आपको योजना यानी कि स्कीम्स जो है ना, वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है? स्कीम्स जो रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी स्कीम्स, योजनाएँ। तो आप करंट अफ़ेयर से बिल्कुल हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। करंट अफ़ेयर अगर छूटा मतलब आप लोग कहीं न कहीं पे पीछे रह जाएँगे इन टॉपिक्स में से, ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा आपने जो देखा हुआ है ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन में, इसमें मैं बता दूँ कि स्कीम्स बहुत ज़रूरी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ऐप में पढ़ाया भी है, जो कोर्स बच्चे लेके रखे हैं, उनको ऐप में ज़रूर दिखा होगा। लेकिन इसके अलावा आप लोग अपनी तरफ से भी करंट अफ़ेयर से रोज़ अपडेटेड रहिएगा। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, सबसे अच्छा सोर्स वही होता है। जितना भी डिजिटल मीडियम के थ्रू यानी कि जितना भी आप ऐप वगैरह इंस्टॉल कर लें, ट्रस्ट मी नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है? पेपर का काम पेपर ही करता है भाई। तो मुझे जो समझाइश है वो ये, पेपर से ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? चलिए। तो अपन चलते हैं मेरे क्वेश्चन की तरफ में। मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हिच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ द टॉयलेट? टॉयलेट के पीछे में कौन-सा टैंक यूज़ किया जाता है? सोप टैंक यूज़ करते हो क्या? सेप्टिक टैंक यूज़ करते हो क्या? इसमें से कोई भी टैंक यूज़ नहीं करते हो क्या? फ्लश टैंक यूज़ करते हो क्या? हाँ, टॉयलेट के बैक में। ठीक है, थोड़ा-सा हम लोग बाथरूम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बट ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि साफ-सफाई वहीं से शुरू होती है, ठीक है? तो जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या रहेगा? वो रहेगा फ्लश टैंक। तो फ्लश टैंक इज़ अ टैंक व्हिच इज़ यूज्ड ऑन द बैक ऑफ द टॉयलेट, ठीक है? पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी मेरे ख्याल से, ठीक है? अगला क्वेश्चन, व्हिच स्ट्रीम एनिमल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द पुअर वाटर क्वालिटी? Which stream animal is is an indicator of the poor water quality? Black fly larva, caddis fly larva, mayfly larva and riffle beetle. ठीक है, तो कौन सा ऐसा एनिमल है विच इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर? भाई ये अगर है तो पानी की क्वालिटी जो है ना वो बड़ी खराब हो रखी है। ठीक है, बड़ी खराब हो रखी है। वो कौन बताता है? तो बोलना वो, उसका नाम है ब्लैक फ्लाई लार्वा। ठीक है, ब्लैक फ्लाई लार्वा। ठीक है, तो क्या करना बताऊँ मैं? मेरी जो आपको बात अगर मानोगे तो इसमें जो भी आप नाम आ रहे हैं, ये जैसे ब्लैक फ्लाई लार्वा है, इसका ना गूगल करके देख लेना, ठीक है? तो मैं दिखाऊँगा ज़रूर अगली बार मैं अगर होगा तो मैं आपको इमेज भी लेकर आ जाऊँगा। तो उसमें आप क्या देख पाओगे ना कि यार ये तो लार्वा जो है ना, ये देखा है हमने ब्लैक वाटर पू जो खराब गंदे पानी होते हैं उसकी क्वालिटी जो है ना, वो इसे चेक करते हैं और दिख मतलब बहुत झुंड में हो ना, दिख भी जाएगा आपको कैसा दिखता है वो, ठीक है? तो ब्लैक फ्लाई लार्वा हालाँकि दिखता नहीं है, क्वालिटी चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर ये है तो पानी गंदा है, ये बात तय हो गई, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ लिटर बाय नंबर फाउंड इन द वाटरवेज? ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ लिटर लिटर बाय नंबर इज फाउंड इन द वाटरवेज? प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस, सिगरेट बट्स, ऑल ऑफ दीज। कि जब भी पानी का रास्ता, जैसे कि आप अगर नदी में नौका विहार कर रहे हो या स्विमिंग तो नहीं, या आप किसी जगह बोटिंग बोटिंग कर रहे हो, कहीं पर आप समुद्र में जा रहे हो, क्रूज में जा रहे हो, ख्वाब तो होंगे सबके, ठीक है? उन सब गोवा वगैरह जाने के, तो उन सब जगहों पे अगर आप देखोगे तो आपको प्लास्टिक बैग नज़र आएँगे क्या? हाँ,
हम तो प्लास्टिक तो बहुत यूज करते हैं, खाए पिए फेंक दिए। उसके बाद प्लास्टिक बॉटल्स, हाँ प्लास्टिक बॉटल, जूस वूस पिया फेंक दिया। सिगरेट बर्ड्स भाई बिल्कुल पियोगे, मतलब जो पी रहे हैं नहीं पीना चाहिए, हार्मफुल फॉर हेल्थ है। जो पी रहे होते हैं वो बर्ड्स कहाँ करेंगे, अपना जेब में रखेंगे और फेंक देंगे पानी पे, भाई अपना की जा रहा है। एल्यूमिनियम कैंस, हाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियोगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्ड ड्रिंक्स सब पीते हो तो एल्यूमिनियम कैंस वगैरह होता है। तो ये सब चीजें, सारे लिटर जो गंदगी होती है, ये सब आपको वाटर वेज में नजर आती है। यानी कि ई ऑप्शन जो रहेगा, कहाँ गया ई ऑप्शन, ई ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सब की सब चीजें आपको वाटर वेज में लिटर्स आपको इजीली अवेलेबल दिखते हैं इन नंबर्स, ठीक है। एक बार फोटो भी आई होगी ना, समुद्र किनारे मोदी जी ने भी बहुत सफाई करी थी, तो ये हमारी गंदगी से जो सफाई करी थी, ठीक है। अगला, what happened during the clarification or separation steps as a at a waste water treatment plant, ठीक है। वेस्ट वाटर, what happened during the clarification, साफ सफाई के तक में, और सेपरेशन यानी कि अलग करने के लिए जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं प्लांट के अंदर में, तो क्या चीजें होती हैं, क्या होता है, ठीक है। लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीनड आउट, स्कम्स एंड स्लजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और अल्ट्रा वायलेट light to kill pathogens, liquid wastewater is mixed with air to help bacteria break down small particles of the solid material। तो क्या चीजें होता है, तो जब भी वेस्ट वाटर ट्रीट किया जाता है प्लांट के अंदर में, तो स्कम्स एंड स्लजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट वाटर, ठीक है। जितना भी जो तरलीय गंदा पानी है उसमें से स्कम और स्लजेस को अलग कर दिया जाता है और पानी को प्यूरिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है, तो वहां पे चीजें मिल जाती है, ठीक है। लार्ज सॉलिड थिंग्स स्किन आउट होती है क्या, वो वेस्ट वाटर की बात नहीं, पानी में जो गंदगी तैरती होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू वेस्ट वाटर एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सबसे पहली चीज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के वक्त में वहां पर क्या आपके सामने में आपको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट, सबसे पहली चीज क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट टू किल पैथोजेंस, liquid waste water is mixed with air to help bacteria break down small particles of the solid material, large solid things are screened out, scum and sludge are separated from the liquid waste water, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज दिखी जाएगी, तो जब आप एक पानी को क्लीन करते हैं तो जो बहुत बारीक और महीन चीजें होती हैं जो पानी मिली हुई रहती हैं, उसको सेपरेट करने का अलग प्रोसेस होता है। जैसे ही पानी गंदा आया, क्या उसको वैसे ही सॉल्व साफ करना चालू कर देते हैं, क्या नहीं, सबसे पहले हम वो चीज निकालते हैं जो इजीली निकल जाती है। जैसे कि जैसे आप जाओगे तो जितनी भी लार्ज सॉलिड चीजें होती हैं उसको निकालोगे, प्लास्टिक के बॉटल्स निकालोगे, प्लास्टिक्स निकालोगे, प्लास्टिक बैग्स निकालोगे, सिगरेट के पफ जो बड्स वो थे बड्स है वो निकालोगे, ये सब चीजों को पहले हटाया जाएगा। उसके बाद लेवल अप किया जाएगा जहां पर बारीक छोटी पतली चीजों को वहां से निकालने की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालता है, सबसे पहली चीज जो होती है वो लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीनड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू सॉलिड, व्हाट हैपेंस टू लिक्विड वेस्ट वाटर इन अ सेप्टिक टैंक, ठीक है। जो लिक्विड वेस्ट वाटर होता है उसका क्या होता है सेप्टिक टैंक के अंदर पे, सेप्टिक टैंक कहाँ पर होता है, आई होप आप सबको पता होगा, ठीक है। इट evaporates, it evaporates through holes in the top of the septic tank. It is converted to sludge over time. It flows through pipes in the septic tank to drain field. It drains through the bottom of the septic tanks. ठीक है, सबसे पहले क्या चीजें होता है, तो लिक्विड वेस्ट वाटर जो होता है इट फ्लोज थ्रू द पाइप इन द सेप्टिक टैंक टू द ड्रेन फील्ड, ठीक है। तो क्या होता है, इवापोरेटेड होगा क्या, नहीं यार सेप्टिक टैंक तो अंदर होता है ना। इट इज कन्वर्ट टू स्लज, अपने आप ऑटोमेटिकली कोई स्लज वहां पर कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। इट ड्रेन द बॉटम ऑफ द सेप्टिक टैंक, नहीं बॉटम ऑफ सेप्टिक टैंक से ड्रेन नहीं होता, बल्कि इट फ्लोज थ्रू द पाइप, सेप्टिक टैंक से क्या होता है, इट फ्लोज थ्रू पाइप इन द सेप्टिक टैंक टू द ड्रेन फील्ड, जो भी ड्रेन फील्ड होती है, ये लिक्विड वेस्ट जो है वो वहां पर पहुंच जाता है जो पाइप लगी होती है सेप्टिक टैंक के अंदर में उसके थ्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम, व्हाट इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम, एक मिनट, मैं इसको यूज करूँ क्या, हम्म, ठीक है। व्हाट इज लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम, क्या होगा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम, इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं क्या क्या है, कि अ सिस्टम दैट द प्रेसिपिटेट्स मेटल आउट ऑफ द फैक्ट्री वेस्ट वाटर बाय चेंजिंग द पीएच वैल्यू, ए सिस्टम दैट यूज ओजोन और हाइड्रोजन peroxide टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक chemicals in factory water, a system that neutralize
that neutralize acids or alkalis in the factory wastewater, a system that evaporate water from the factory wastewater, so only solid remains. तो क्या चीजें होती हैं इसके अंदर पे, तो वो आप बताएंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या होगा? जीरो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम। मजा नहीं आ रहा इसमें। ये ठीक है क्या? हुँ, ठीक है? तो क्या होगा, सिस्टम दैट प्रेसिपिटेट मेटल आउट ऑफ द फैक्ट्री वेस्ट वाटर बाय चेंजिंग द पीएच वैल्यू। क्या ये डिस्चार्ज सिस्टम कहलाएगा क्या? ए सिस्टम दैट यूजेस ओज़ोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक केमिकल इन द फैक्ट्री वेस्ट वाटर? नहीं। ए सिस्टम दैट न्यूट्रलाइज द एसिड और अल्कली इन द फैक्ट्री वेस्ट वाटर? नहीं। ए सिस्टम that evaporate zero liquid discharge system, a system that evaporates water from the factory waste water, so only liquid remains। ठीक है? तो जब ऐसा डिस्चार्ज सिस्टम जिसके करने से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बचेगा, जिसके करने से सिर्फ लिक्विड बचेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? लिक्विड चला जाएगा, लिक्विड ज़ीरो लिक्विड ना, ज़ीरो लिक्विड रहेगा, तो सारी चीज़ें क्या होंगी? लिक्विड खत्म कैसे कर पाओगे? उसको इवापोरेट करके। जो जब पानी इवापोरेट हो जाएगा तो क्या बचेगा? वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सॉलिड बेस बचे रहेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से उसको क्या बोला जाएगा? ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम, सिस्टम दैट इवापोरेट्स वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री वेस्ट वाटर, सो ओनली द सॉलिड रिमेन्स इन द बकेट, या जो भी चीज़ रहेगी। अगला पॉइंट, what causes acid rain? What causes acid rain? Sulfur and nitrogen compounds from power plant, factories, and motor vehicles. Sulfur and nitrogen compounds given off by plant as a weather warms in the summer. Carbon dioxide from power plant, factories, and motor vehicles, and carbon dioxide and methane given off by Arctic solids, Arctic soils as they warm in the spring, एज ए वॉर्म इन द स्प्रिंग। तो क्या चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर, कि जितने भी पावर प्लांट हैं, जहाँ पर आप सब नौकरी करते थे या करते हैं या करेंगे, पावर प्लांट्स हैं, वहाँ से, फैक्ट्री से और मोटर व्हीकल से जो भी सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं, दैट कॉजेज एसिड रेन, दैट कॉजेज एसिड रेन। क्या निकल के आएगा सर? तो इसमें निकल कर आएगा H2। जब ये क्या होगा? ये सब H2SO4, ठीक है? एंड तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों चीजें, क्या होगा? सल्फर भी निकल कर आएगा, ऑक्सीजन से और वाटर से मिलेगा, मर्ज होगा, ठीक है? वाटर H2 हो ना, ये और जो नाइट्रोजन है, ये दोनों चीजें जो पावर प्लांट से निकलती है, फैक्ट्री से निकलती है, मोटर व्हीकल से निकलती हैं, ये सारी चीजें पानी से मिलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक सॉरी ये आपका बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका बनेगा नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगी, और बारिश से सब चीज़ें क्या आएँगी? नीचे आएँगी, और उस जगह पर अगर आप नॉर्मल ह्यूमन स्किन पे अगर ये पानी गिरता है, तो रैशेज़ वगैरह हो जाएँगी, ईचिंग चालू हो जाएगी, लाल लाल धब्बे पड़ सकते हैं, ठीक है? तो आस-पास प्लांट के अगर रहते हो तो ऐसा आपको फ़ील हो सकता है। व्हाट इज़ स्लज? स्लज क्या होता है? स्लज इट इन द इंसेक्ट दैट लिव अंडर द रॉक इन द स्ट्रीम्स, ठीक है? जो स्ट्रीम्स हैं पानी की, उसके अंदर पे जो पत्थर होते हैं, उसमें जो ज़िंदा रहता है, जो इंसेक्ट रहता है, उसी को हम स्लज कहते हैं। लिक्विड पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर, गंदे पानी का जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको स्लज कहते हैं। द सॉलिड दैट आर हेवियर देन लिक्विड वेस्ट वाटर एंड सिंक इंटू द बॉटम, ठीक है? जो ठोस, जो कि लिक्विड से हेवी होता है, लिक्विड वेस्ट वाटर से, और जो पानी के जो बॉटम में चला जाता है उस कंटेनर के, उसको कहते हैं। या फिर द सॉलिड लाइक फैट्स, ग्रीस एंड ऑयल दैट फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड वेस्ट वाटर। तो याद रखना, जो स्लज होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? जो पानी के ऊपर तैरता है, जिसकी जो पानी से हेवी नहीं बल्कि लाइटर होता है, और जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, जो कि फैट्स हैं, ग्रीस हैं, ऑयल्स हैं, ये सब चीज़ें, इसी को हम क्या कहते हैं? स्लज कहते हैं। तो याद रखना, जब भी जो जहाज़, जो कि शिप वगैरह जो होते हैं, जो पानी में ट्रैवल करते हैं, और पानी में ट्रैवल करते समय पर ये लोग जो ऑयल कंटेनर लेके जाते हैं यहाँ पर बड़े-बड़े वाले, ठीक है? पुष्पा ने जो कि अपने साथ लाल झंडा ले जाता था, इसमें अगर लीकेज हो जाता है, इसमें अगर लीकेज हो जाता है और पानी में अगर ये ऑयल जाता है, तो याद रखना, ये ऑयल जो है, ये पानी में ना फ्लोट करता है। तो मालूम चल जाता है कि भाई यहाँ पे कौन-सा शिप गया था, और ये किसका ऑयल है, और ये ऑयल फ्लोट करता है, और उसका खामियाज़ा जो रहता है वो इस शिप को पे करना पड़ता है, कॉम्पेंसेशन, कि आप वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या हो गया? स्लज हो जाता है। तो पानी में जो तैरता हुआ ऑयल दिखाई देगा, वो भी इसको क्या कहोगे आप? स्लज कहोगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन स्टेप्स एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? ठीक है? क्या होता है इसके अंदर पर? तो जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो
डिसइंफेक्शन का जो स्टेप किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? तो स्कम एंड स्लज आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट वाटर। अच्छा, ऐसा होगा क्या? ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट टू किल द पैथोजेंस। लिक्विड वेस्ट वाटर इज मिक्स्ड विथ एयर। जो लिक्विड वेस्ट वाटर इज मिक्स्ड विथ एयर टू हेल्प बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड मटेरियल। लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीन्ड आउट। तो जब डिसइंफेक्शन वाला स्टेप चलता है तो उस समय क्या होता है, उस स्टेप में ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाता है और अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है जो कि पैथोजेंस को किल कर देते हैं। ठीक है, जो कि पैथोजन को किल कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पार्ट, हाउ डज अ पिट टॉयलेट और लैट्रिन वर्क? पिट टॉयलेट और लैट्रिन वर्क कैसे करती हैं? ये बहुत बारीकी से और बहुत पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बाय सेपरेटिंग स्लज एंड स्कम फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट वाटर। ठीक है, जो टॉयलेट पिट होता है, क्या वो स्लज और स्कम को खुद ब खुद अलग कर देता है? बाय होल्डिंग फेसेस, by holding feces and urine in a pit or a tank until it can be removed for further treatment। ठीक है, जो पिट होता है, टॉयलेट पिट होता है और जो लैट्रिन होती है वो कैसे काम करती है? ठीक है, बाय allowing feces and urine to flow directly to the drain field for bacteria to continue their work, by mixing in the air to speed up the breakdown of liquid wastewater। भले टॉयलेट जोक्स नहीं मारते, इन टॉयलेट वाले क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे क्योंकि ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो बाय होल्डिंग फीकस एंड यूरिन इन अ पिट और टैंक, इस टैंक में क्या करना है, इसको होल्ड करना है अंटिल इट कैन बी रिमूव फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। जब तक आगे की प्रोसेस और प्रक्रिया शुरू ना हो जाए इसको साफ करने की, तब तक इसको उस जगह पर होल्ड करना, यही काम किसका होता है? पिट, टॉयलेट का और लैट्रिन का काम यही होता है। ठीक है, चलो अच्छा, मेरे घर में कुछ सुन नहीं रहे हैं तो सवाल करेंगे, क्या पढ़ा रहे हो भाई साहब तुम? ठीक है, व्हाट हैपन टू स्लज इन अ सेप्टिक टैंक? ठीक है, स्लज का क्या होता है सेप्टिक टैंक के अंदर पे? इट ड्राइज आउट एंड फॉर्म clumps that have to be shoveled out every few years. It float on top of the liquid waste water in the tank and needs to be pumped out every few years. It collect at the bottom of the tank and need to be pumped out every few years. It flows through pipe in the septic tank in the drain field। क्या चीजें होंगी इसके अंदर पे? ठीक है, इसके अंदर पे क्या चीजें होंगी? हम्म, हाँ, एक सेकेंड। हाँ, इट ड्राइज आउट एंड फॉर्म क्लम्स दैट हैव टू बी शॉवेल, मतलब उसको हटा दो हर कुछ साल के अंदर पे। इट फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड वेस्ट वाटर, पानी के ऊपर में ये तैरते रहते हैं टैंक, एंड नीड टू बी पम्प्ड आउट एवरी फ्यू ईयर्स। ये होता है कि स्लज। इट कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड नीड टू बी पम्प्ड आउट एवरी फ्यू ईयर्स। ठीक है, जब सेप्टिक टैंक में उसका क्या हाल होता है? उसका हश्र ये होता है कि उससे क्या करते हैं, इट कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड नीड टू बी पम्प्ड आउट एवरी फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो ये जाकर नीचे पे जम जाता है और उसको वहां से निकाल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे, बाकी ऐसे करते करते 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चला के अपने टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, व्हाट रोल डू नॉन गवर्नमेंट एनजीओज प्लेज इन प्रोटेक्टिंग द वाटर क्वालिटी? पानी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए एनजीओ कौन कौन से रोल प्ले करते हैं, ये हमको जानना है। ठीक है, दे pass water protecting laws, assign protection to agency and provide funding for the enforcement। ये काम करते हैं एनजीओ, ये लॉ पास नहीं कर सकते। ठीक है, एनजीओ जो होते हैं वो सिर्फ सपोर्ट करेंगे और सर्विसेज देंगे, वो कभी भी लॉस पास नहीं कर सकते हैं किसी भी एजेंसी के खिलाफ, या किसी से बोल करके काम नहीं करवा सकते। ठीक है, वो खुद ही काम करेंगे या गवर्नमेंट को समझाई देंगे कि आप ऐसे काम करो तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो नहीं होगा। दे एनकरेज पासेज ऑफ वाटर, they encourage passage of water water protection laws and support their enforcement। ठीक है, दोनों ए और बी में डिफरेंसेस हैं, दोनों दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तीसरा पढ़ लेते हैं, दे डिसाइड इफ अ वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन लॉ और रेगुलेशन is being broken। ठीक है, तीसरा, they set specific standard for water protection law, help people, businesses and other agencies follow them and enforce them when they are not followed। ठीक है, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकती एनजीओ, तो ये तो एनफोर्समेंट जरूरी नहीं होगा। they decide वाटर क्वालिटी, ये वाटर क्वालिटी डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये जिद करेंगे गवर्नमेंट से कि सर पानी खराब आ रहा है, एक लॉ पास कर दो ताकि पानी को हम क्या करें, वाटर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपने बिल को पास कर दिया, आई प्रॉमिस या वी प्रॉमिस कि हम इस लॉ को एनफोर्स करने में आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम किसी से फोर्स नहीं करवाएंगे बट खुद ही काम को अंजाम देंगे, ये हम लोग कमिटमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि बिल्कुल सटीक बैठ पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन,
व्हाट रोल डज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्लेज इन प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी? क्या रोल प्ले करेंगे वाटर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए? ठीक है? हम्म, चलो, क्या चीज़ होगी इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? दे सेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर वाटर प्रोटेक्शन लॉ, हेल्प पीपल, बिज़नेस एंड अदर एजेंसीज फॉलो देम एंड एनफोर्स देम व्हेन दे आर नॉट फॉलोड। ये करेंगे क्या? ठीक है। दे डिसाइड इफ अ वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन लॉ इज बीइंग ब्रोकन। ये कब बोलेंगे कि इफ अ वाटर क्वालिटी लॉ और रेगुलेशन इज बीइंग ब्रोकन? दे एनकरेज पासेज ऑफ वाटर प्रोटेक्शन। एनकरेज क्यों करेंगे? इनके पास पावर है लॉ को पास करने की, तो एनकरेज करना इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दे पास वाटर ट्रीटमेंट वाटर प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। कानून कौन बना सकता है? जो गवर्नमेंट है बना सकती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, अपने-अपने लेवल पे वो कानून बना सकते हैं। तो दे पास वाटर प्रोटेक्शन लॉ, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, भाई साफ-सुथरा लिखा हुआ है कि उनके पास पावर है क्या? दे पास द वाटर प्रोटेक्शन लॉ, असाइन प्रोटेक्शन टू एन एजेंसी। अब इस एजेंसी बोलेंगे कि भाई ये एजेंसी जो है या ये बॉडी जो है, ये इसको हम ये वर्क असाइन करते हैं और उसको हम फंडिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर एनफोर्समेंट। ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सटीक बैठेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। What would happen if all the fungi and other decomposers disappeared? क्या होगा कि सारे फंगाई और डिकम्पोजर हैं वो अगर गायब हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? हमें पता है, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा बहुत टाइम से, अगर आप लोगों ने एनवायरमेंट पढ़ा है तो आप लोगों को चीज पता होगी। क्या पता होगी कि सर जितने भी जो चमगादड़ रहे, सॉरी, जितने गिद्ध रहे हैं, गिद्ध मतलब क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वल्चर कहते हैं। ठीक है? ये वल्चर जो है ना, ये एक्सटिंक्ट हो गए। रीज़न क्या हुआ उसके एक्सटिंक्ट होने का? कि इनका काम क्या था? ये दे आर द बेस्ट डिकम्पोज़र्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो जो गाय वगैरह जो मरती थी ना, जो गाय वगैरह मर जाती थी, ठीक है? जो गाय वगैरह मरती थी, सॉरी पार्डन फॉर माय ये डायग्राम, ठीक है? जो गाय वगैरह मरती थी, सुंदर सी गाय बनना चाहते थे, कुछ और बन गया ये, जो भी चीज़ होगा भूल जाओ, दरिया घोड़ा बन जाएगा ये, ठीक है? तो काऊ जब मरती थी तो इनकी डेथ होने के बाद में अब ये तो बॉडी पड़े रहेगी, तो ये बॉडी को क्या होता था कि जो गिद्ध होते थे ना, ये नोच-नोच के खा लेते थे। इनका खाना यही होता है, डिकम्पोज़र्स हैं ये बेसिकली। तो इन गायों को जब गाय ये गौठानों में रहा करती थी और इन गायों को पाला करते थे, तो गाय को भी बहुत जानवर ही है ना, ज़िंदा तो है वो, लिविंग बीइंग है। तो उनको जब तकलीफ़ हुआ करती थी, तो उनको पेन से रिलीफ़, क्योंकि बहुत सारे जो वो होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म वाले होते हैं, वो बहुत सारे इंजेक्शंस लगाते थे इनको, ताकि दूध की क्वालिटी भी अच्छी हो जाए और दूध की क्वांटिटी भी बढ़ जाए। तो उसकी वजह से इनको पेन होना चालू हो गया। अब जब पेन हुआ तो इनको दवाई खिला दी, भाई तुम दवाई खा लो। दवाई कौन-सी खिला दी इनको? इनको दवाई खिला दी वो ब्रूफेन वगैरह होती थी ना, डाइक्लोफेनेक होती थी। तो ये डाइक्लोविन, ये दवाइयाँ दी भरपूर मात्रा में, ठीक है? अब ये बड़ा-सा जानवर है, ये दर्द होगा तो दवाई बहुत सारी खाएगा, हाई एमजी की दवाई खाएगा, ठीक है? जब ये दवाई खाता था तो दवाई जो रहती थी वो सालों-साल पेट में रहती है, वो डिसॉल्व नहीं होती, वो पेट में रहती है बहुत समय तक, ठीक है? ये उसका साइड इफेक्ट है। जब ये मर जाता था ना जानवर, तो वल्चर आके उसे बैठ के ना अपना खाना खाते थे। जब वल्चर खाने लगे तो वल्चर छोटे से होते थे ना, इतने बड़े तो होंगे, ठीक है? तो जब खाते थे ना तो दवाइयाँ इनके पेट में चली गई और इन वो दवाई हाई डोज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। जैसे क्या होता है ना कि अगर जिसको बीपी, ब्लड प्रेशर है 50-60 साल के आदमी को, वो खा रहे हैं भाई 500-500 1000 एमजी की दवाई। छोटा बच्चा अगर वो 500 की दवाई खा लेगा तो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से छोटे शरीर के ये पंछी जो होते थे ना, जैसी दवाई खाए, इनकी हालत खराब, चक्कर-वक्कर आ गई, ये खुद बीमार पड़ के साइड इफेक्ट से निपट गए। तो ये वल्चर का क्या होना चालू हो गया? एक्सटिंक्ट होना चालू हो जाता था। तो क्या समझ में आ गया? इससे जितने भी मरे हुए जानवर हैं ना, वो सड़ते हैं और वो एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिकम्पोज़र है वो खत्म होना चालू हो गया है। तो फूड साइकिल का जो फूड चेन होता है, उसमें शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है? लिविंग बीइंग से लेकर डिकम्पोज़र्स होने के ज़रूरी होते हैं, तभी जाकर ये क्या होती हैं, इन ख गंदगी को खत्म कर पाते हैं। तो फंगाई और जो डिकम्पोज़र्स हैं, अगर वो नहीं रहेंगे, तो बॉडीज़ ऑफ द डेड एनिमल वुड बी पाइल्ड अप, एक के ऊपर बढ़ जाएँगी। तो ये आस-पास में एयर पॉल्यूशन भी करेंगी, सॉइल पॉल्यूशन भी करेंगी और जब यही चीज़ें रेन वाटर से जो फ़िल्टर होके चीज़ें जब पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर जाएँगी, तो अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करेंगी, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी सी कहानी, 2-3 चीज़ें आप लोगों ने इसमें सीख ली और एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें बताई मैंने आपको, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू टॉयलेट? अभी कैसे बता पाओगे? बताना पड़ेगा, एक रफ फिगर इसके अंदर पे डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया गया है। हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव द एक्सेस टू टॉयलेट? भई हमारे यहाँ तो ये टॉयलेट जो है, ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होना चालू हुआ है, क्योंकि हमने एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लागू किया था। जिसको अच्छा मुझे बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये चालू कब हुआ था? चलो मैं बताता हूँ, 2014 में चालू हुआ था और इसको टोटल कितने फेजेस में चलाया जा रहा है?
ठीक है? टोटल कितने फेजेस में ये स्वच्छ भारत मिशन जो है चलेगा, ठीक है? ये बताना। अभी पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, टॉयलेट एक्सेस जो है कितने लोग के पास नहीं है, अराउंड 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग, ठीक है? 100 मिलियन, ठीक है? 10 करोड़ लोग, 1 मिलियन 10 लाख लोग, अबाउट 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ लोग, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो ये होगा इसका सही जवाब। समझ में आ गई बातें यहाँ तक आप सभी को? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेस्ट वाटर? भाई गंदा पानी क्या होता है? ठीक है, वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर मतलब वाटर आफ्टर इट्स बीन यूज इन अ टॉयलेट, टब और सिंक, मतलब जहाँ पे जकूजी में आप नहाते हैं वहां, जो टॉयलेट होता है, जो सिंक होता है, वहां का पानी। दूसरा ये जो होता है आपका पू वाटर, ठीक है? ये दोनों, तो कौन सा होता है वेस्ट वाटर? बोलोगे सर दोनों दोनों वेस्ट वाटर होते हैं, यानी कि बोथ ऑफ द अबव। सॉरी 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 सॉरी, बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेस्ट वाटर रिलीज बाय द हाउसेस, वेस्ट वाटर रिलीज बाय द हाउसेस इज कॉल्ड, जो गंदा पानी घर से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं, स्लज कहते हैं, दोनों कहते हैं, क्या होता है? तो बोलना, स्लज जो है वो तो गंदा पानी नहीं होता हमारा, जो सीवेज होता है, होता है ना सीवेज का पानी कहाँ बाहर निकल, गंदा पानी बाहर आ गया, पाइप फट गई, ऐसी बातें होती है बहुत सारी। तो सीवेज जो होती है वो क्या होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ वेस्ट वाटर रिलीज बाय द हाउसेस। तो ये डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। ड्राइड डैश इज यूज्ड एज अ मैन्योर, ड्राइड डैश डैश इज यूज्ड एज द मैन्योर, किस चीज का ड्राइड फॉर्म को मैन्योर यानी खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? सीवेज, स्लज, बोथ ऑफ देम, या इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या बोलोगे? ड्राइड स्लज कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, ठीक है? ड्राइड स्लज कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। कहाँ चले गए भैया? हाँ, ये रहेगा। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन एंड फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है? ओजोन के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट आंसर आपसे पूछना चाहता है। इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला। इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, इट्स प्रोपोर्शन इन द एयर इज अबाउट 3%। इसमें से कौन सा वाला पॉइंट सही होगा, आपको ये बताना है, ठीक है? ओजोन मतलब हो जाएगा जहां पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है? O3, O3, ठीक है? ऑक्सीजन प्लस O। चलो, अब क्या हो गया कि ये हमारा हो गया अर्थ, अर्थ के ऊपर बने हुए ऐसे एटमॉस्फेरिक लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है? ये बने हुए हैं। तो ये आपका ट्रोपोस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रोपोस्फियर हो गया। ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर वाला पार्ट। यहाँ पर बना हुआ है ओज़ोन की लेयर, परत बनी हुई है, ठीक है? इसका सबसे बेसिक यूज़ क्या होता है कि हमने क्या बोलते हैं? ओज़ोन लेयर डिप्लीशन, फट रही है ओज़ोन लेयर, ठीक है? ओज़ोन लेयर में गड्ढे हो जा रहे हैं। तो लेयर की एक परत है, परत क्या करती है कि जो सन की जो लाइट होती है डायरेक्टली अगर आ जाए ना, तो वो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज़ होती हैं, डायरेक्टली अगर शरीर में पड़ जाएँगी तो ये पूरा शरीर जो है ना अलग-सा काला हो जाएगा। अभी भी तो हो ही रहा है। ठीक है? इसके अलावा ये आपको स्किन कैंसर और कैटरेक्ट भी कर सकता है बहुत जल्दी में। इसीलिए उसको रोकने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में बहुत चीज़ें मौजूद है, एटमॉस्फेयर में भी। तो यहाँ पर आपके है स्ट्रेटोस्फियर, और यहाँ बनी हुई है ओज़ोन लेयर। ये ओज़ोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, ये जो सन से जो रेज़ आती है इनको हमसे बचाती है। तो ये फ़िल्टर होके आती है, तब जाके हमारी जो सन रेज़ मिलती है वो हमको हार्मफुल उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ठीक? तो ये स्ट्रेटोस्फियर में मिलती हैं। अब ये क्या करती है? इट एब्ज़ॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज़। ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही हो गया। सी तो आएगा सर। जहाँ-जहाँ सी नहीं है उसको कैंसल कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सी नहीं है उसके पास में। ठीक है? अब ये क्या होता है? इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग लिविंग नहीं, ये ज़रूरी नहीं है ब्रीथिंग ऑर्गेनिज़्म के जीने के लिए। हमारे ज़रूरी क्या? ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो ए तो सर कैंसल हो गया। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म, तो ए जहाँ-जहाँ पर आएगा वो हो गया कैंसल। तो ए कहाँ पे आ रहा है सर? ए यहाँ पर भी आ रहा है, कैंसल हो गया। सारे के सारे आ रहे हैं, मतलब ये भी कैंसल हो जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारा आंसर तुमको मिल चुका है, वो क्या है? बी एंड सी, यानी कि इट इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, ये सही है। यानी इट्स प्रोपोर्शन इन द एयर इज़ अबाउट 3%, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो यहाँ पर हम इस सेशन को पॉज़ करेंगे, और अब अपनी जो मुलाकात होगी, वो होगी, ठीक है? वो होगी अगले सेशन पे, जहाँ पर सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? चलो, वो होगी अगले सेशन में, जो कि बहुत जल्द आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका भी आंसर मुझे आप लोग बताएँगे। ऑप्शन कहाँ बताओगे? चैट कमेंट के बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।